हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। ये मैंने 2200 के पुट में एंट्री मार दिया है और मैं करीब 1600 का स्टॉप लॉस और 3500 के आसपास में टारगेट लगा देता हूँ। यस, और देखिए ट्रेड लेते ही हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखने लगा है। क्योंकि मार्केट सुबह से ही साइडवेज था। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा पूरा पकाया मतलब मेरा सेटअप यूजुअली 10 बजे के आसपास आ जाता है, बट 1 घंटे तक मार्केट ऊपर नीचे होता रहा और अल्टीमेटली मैंने 11 बजे के आसपास में एंट्री मारी है। मार्केट क्योंकि साइडवेज है तो अभी मन थोड़ा कंफ्यूज था कि भाई किधर जाएगा मार्केट, और तो मैंने ट्रेंड को फॉलो किया। थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद मैंने पुट साइड में ही एंट्री बना लिया है, क्योंकि मार्केट आज गैप डाउन हुआ है और बेयरिश है, काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ है, तो इसलिए मैंने पुट साइड में ही प्रायोरिटी दी, क्योंकि ट्रेंड को भी मानना पड़ेगा हम लोगों को। मेरा एंट्री करीब 195-196 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। बट एनीवे कोई बात नहीं, अगर ये हमारे साइड में जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो 1600 के आसपास हम लोग लॉस लेंगे। एक ही ट्रेड मैंने प्लान किया है, जो भी मिले लॉस या फिर प्रॉफिट, टर्मिनल क्लोज होगा और मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाऊंगा। ठीक है, आज थर्सडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आज मार्केट ज़रा नखरे तो करेगा ही, क्योंकि एक्सपायरी में ही ज़्यादातर लोग फंसते हैं, है ना। और ये मौका बड़े इंस्टीट्यूशंस जाने नहीं देना चाहते। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिटेल को ट्रैप करो। ये देखिए हमारा 74-75 रुपये यार देखिए क्या है, अभी अगर ये हमारे साइड में गया तो ठीक है, नहीं तो भाई स्टॉप लॉस तो लेना ही है। सिस्टम में ही मैंने दोनों चीज़ें लगा दिया है, स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी। उम्मीद है कि हमारा आज भी प्रॉफिट होगा, और 32-3300 मैंने 3500 का टारगेट लगाया है, और आज मैं बीच में नहीं काटने वाला हूँ, 3500 तक पूरा बुक करने वाला हूँ। क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने क्या किया, बीच में ही काट दिया। ये नीचे साइड में आ रहा है, चलिए ठीक है, हमारे साइड में तो जा रहा है। अगर इसको ये कंटिन्यू करता है, यानी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता है, तब तो हमारा टारगेट आएगा। अगर ये रिवर्सल ले लिया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। ओके, तो हम दोनों के लिए तैयार हैं। ट्रेड लेने से पहले ही मेंटली आप तैयार हो जाओ कि बाबा मुझे लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना लेना है। तो अगर आपने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया तो फिर बाद में आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे और रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाएंगे। ये एक फंडा है, कई लोग डिसाइड तो करते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन यहीं पर एक ट्रेडर का टेस्ट होता है। अगर आपने डिसिप्लिन को अपनाया तो मार्केट आपको अपनाएगा। ठीक है, तो ठीक ठाक ही है, मुझे तो लग रहा है कि ये मेरे साइड में जाएगा। इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। देखिए कई लोगों को लग रहा होगा 31 तारीख का मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला, तो 31 तारीख को मार्केट हॉलीडे था, उस समय कोई फेस्टिवल था शायद, हाँ यस महावीर जयंती, तो इस वजह से उस दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया। कैसे करता, मार्केट ही खुला नहीं था। अब ये देखिए रेड कैंडल बना रहा है फिर से मेरी जान लेने के लिए पुल बैक है, देखते हैं ये पुल बैक है या हमारा स्टॉप लॉस लेने आ रहा है। ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी तो हमने लॉस देखा नहीं है इस ट्रेड में। ओके, लेट्स हैव ए लुक क्या करता है क्या नहीं। देखिए हमारे हाथ में क्या है, एनालिसिस करना और अपने तरफ से बेस्ट एनालिसिस करना।
और उसके बाद एंट्री ले लेना, और उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देना। ये अपने हाथ में है 3-4 काम। प्रॉफिट या लॉस देना ये आपके हाथ में नहीं है, या हमारे हाथ में नहीं है, ये मार्केट डिसाइड करेगा आपको क्या देना है। मार्केट जो भी दे उसको एक्सेप्ट कीजिए और थैंक यू बोलिए और मार्केट से आउट हो जाइए। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग ये आपकी जान ले लेगा, यानी आपको कंगाल कर देगा। वैसे भी ऑप्शन बाइंग में 99% लोग जो हैं वो 99% नहीं, सेबी कहता है 90% लोग तो लॉस ही करते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? जो आपने प्लान किया है उसको फॉलो नहीं करने की वजह से। अभी देखिए मैंने 1600 का यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड किया है पहले, और ये मेरे सीरीज़ का टोटल यही नियम है। 1500-1600 के आसपास मैं स्टॉप लॉस लूँगा, 3-3,500 के आसपास टारगेट, ये मेरा है। तो इसको ही मैं फॉलो करूँगा। अगर मैंने प्लानिंग जैसा किया है वैसा मैं एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर मैं सीरीज़ को पूरा भी नहीं कर पाऊँगा, और काहे का फिर ट्रेडर, है ना। तो ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से हम लोगों को बचना है। ये जहर है, एक ट्रेडर का जान ले लेता है। हमारे साइड में तो जा रहा है मार्केट, अभी देखते हैं ये क्या करता है। यस देखिए 400-500 के आसपास हमारा प्रॉफिट तो आ गया है। अब देखते हैं, ये कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो थोड़ा सा मतलब मैं 60-70% कंफर्म हो जाऊंगा कि हमारा टारगेट आएगा। देखते हैं क्या कर रहा है यार ये 500-600, ये अच्छा कैंडल बनना चाहिए बस। ठीक है, ये अगर इसके ऊपर यानी कर्व के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर हमारा काम बन जाएगा, और आज भी हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारे हाथ में प्रॉफिट या लॉस नहीं है। मार्केट की चाल जो है कभी भी बदल जाती है, तो जब तक हम लोगों का टारगेट ना हिट हो जाए तब तक ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं। ये 400-500 आ गया तो नाचो और स्टॉप लॉस ले लिया तो रोना चालू कर दो, डिप्रेशन में आ जाओ। अरे भाई देखिए, ये बिजनेस है। बिजनेस में जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसको आप प्रॉफिट ही समझिए, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस जाता है उसको आप खर्चा समझो। खर्चा यानी किसी भी बिजनेस को करने के लिए खर्चे लगते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, फिर उसको चलाने के लिए खर्चे लगते हैं। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है वो ट्रेडिंग बिजनेस का खर्चा है। अगर आपने ये मान लिया तो फिर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, आपका इमोशन थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा और आप ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाएंगे। ओके, हेयर वी कैन सी, ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। ये रेड कैंडल बना रहा है 136, प्रॉफिट तो कम आ गया है, लेकिन देखते हैं ये पुल बैक है या फिर हमारी वाट लगाने के लिए आ रहा है। ये लग रहा है ऊपर जाएगा क्या यार, लग रहा है मुझे ये कहीं ऊपर ना भाग जाए अगर मार्केट आज ऊपर चढ़ा तो फिर हमारा स्टॉप लॉस तो पक्का जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये रिवर्स लिया तो लिया, नहीं तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। हो सकता है यहाँ से रिवर्स ले ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, तो स्टॉप लॉस काट के वो शायद ऊपर चला जाए। अगर उसके नीचे आ गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस गया। ये स्टॉप लॉस लेगा मुझे लग रहा है। ये कैंडल अगर कंफर्म हो गया नीचे साइड में तो फिर हमारा स्टॉप लॉस भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक इंडिकेटर है, उसकी कुछ सीक्रेट सेटिंग्स हैं, वो हमें बता रहा है कि अगर ये इसके नीचे, यानी ये जो कैंडल बन रहा है, अगर ये कंफर्म हो गया इसके नीचे तो हमारा स्टॉप लॉस भी कंफर्म है। और अगर ये नहीं क्लोज हुआ नीचे तो फिर बचने का चांस है। यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है ठीक है, अगर
मन बोल रहा है तो यहाँ तो मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाबा यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन हमने एक रूल बनाया हुआ है कि बाबा स्टॉप लॉस तक का इंतज़ार करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये कैंडल कंफर्म दे दिया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस पक्का है। ठीक है, देखते हैं मेरी एनालिसिस क्या कहती है, हमारा स्टॉप लॉस जाएगा कि टारगेट आएगा। ओके, तो अगर ये नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस पक्का है। अगर यहाँ से ये ऊपर क्लोज हो जाता है, ये तो नहीं हुआ है, देखते हैं ये कैंडल कैसा बनता है। ये कैंडल कैसा है, आज का जो मार्केट है ना वो मरा मरा सा है। यूजुअली मैं इतना टाइम बैठता नहीं हूँ, है ना, बस लो और 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस तरह के मार्केट में कहाँ पर एंट्री लेते, कुछ तो हमारा सेटअप पता चलना चाहिए ना। यस यस, लग रहा था मुझे कि ये हम इन लोगों का स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगा, और ये जा भी रहा है। चला जा भाई, अगर ये ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर हमारा टारगेट आ जाएगा। पुट साइड में आना चाहिए मार्केट आज, क्योंकि ट्रेंड जो है ना आज पुट साइड का है, और ये सबको पता है। तो बड़े प्लेयर्स इसमें गेम तो करेंगे, कहेंगे यार सब लोग सोच रहे होंगे, सब लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट आज गिरेगा यहाँ से, और बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, मार्केट को उठा भी सकते हैं, तो सारे रिटेलर्स लोग की वाट लग जाएगी। तो ऐसा बहुत बार होता है, हर बार ट्रेंड को फॉलो करना सही नहीं होता, क्योंकि बोलते हैं ना ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो हर बार ये फ्रेंड नहीं होता, ये फ्रेंड कभी भी धोखा देता है। तो हम लोगों को जहाँ पर धोखा मिले उसको एक्सेप्ट करो और चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाओ। चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं हमारे ट्रेडिंग में, हमारे इस ट्रेड में क्या मिलता है। ठीक, ट्रेंड लाइन भी काफ़ी कमाल का है, कभी कभी बड़ा अच्छा काम करता है। अगर ये इसको नीचे क्लोजिंग देता है, ये कैंडल रेड वाला कैंडल, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। चलो डिलीट कर देता हूँ। यार लग रहा है ये नीचे क्लोजिंग देगा, ये देखिए नीचे कंफर्म हो रहा है इंडिकेटर। तो भाई लग तो रहा है हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, ये बस कंफर्म होने का इंतज़ार है, बाकी मैं श्योर हो जाऊंगा कि बाबा स्टॉप लॉस जाएगा कि नहीं जाएगा। सो लग तो रहा है कि स्टॉप लॉस खाएगा, क्योंकि चांसेस है हाईली कि बाबा ये नीचे कंफर्म हो गया, लगता है 500-600 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। भाई ऊपर चला जा, हर दिन हमारा प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो इस चीज़ को दिल से और दिमाग से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बाबा हम लोग हर दिन प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब लॉस लें तो प्रॉफिट से कम लें, और प्रॉफिट लें तो लॉस से डबल या ट्रिपल लें। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो हम लोगों को 100 ट्रेड में सिर्फ 50 बार ही सही होना है। बाकी 50 बार अगर हमने गलती कर दी या हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो भी हमें लॉस नहीं होगा, और हम लोग अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहेंगे।
क्या बोल रहा है ये निफ्टी 50 भाई, ये तो हमारा गया ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब हमारा स्टॉप लॉस गया। ट्रेंड लाइन जो है ना वो ब्रेक कर दिया है, तो ये ऊपर जाएगा मार्केट, तो मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ पर। यार ये कंफर्म हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि हमारा ये स्टॉप लॉस खाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको हमने रिसर्च करके 3 सालों में डेवलप किया है। कुछ सेटिंग्स है इसमें जो हमें बता देता है कि भाई क्या करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस का ये कंफर्म हो जाता है, जहाँ पर मुझे लगेगा कि बाबा ये हमारा स्टॉप लॉस लेने वाला है, तो मैं क्या करूँगा कि कम लॉस में ही उसको कट कर दूँगा। ठीक है, ये सही रहेगा। मुझे लग रहा है कि भाई ये हमारा स्टॉप लॉस खाएगा, तो देखते हैं। ये गया गया देखो, क्योंकि इंडिकेटर की ये सेटिंग कमाल की है, तो ये हमारा एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, डाउन एरो बताया, तो फिर समझो कि हमारा स्टॉप लॉस कंफर्म है। ये हमारा गया। ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस ख़त्म। ये देखिए 16 साढ़े 1600 का हमारा लॉस लग चुका है। खैर कोई बात नहीं, हमने 2 दिन प्रॉफिट किया था, तो आज लॉस हो गया थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉल साइड में हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने वाला है, तो मैं एंट्री तो नहीं लूँगा क्योंकि हमारा आज का एक ही ट्रेडिंग रूल है। मैंने प्लान ही किया था एक ट्रेड का, तो इसलिए डबल ट्रेड लेने की तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।